Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. स्मित किरण सुकर्पूरे पैसे अधर मधुरे श्री मधुमताय त्रिभुवने वंशे क्षेत्र आकाशे तारा गुणा सप्ते पैसे ध्वनि रूपे पाया परिणामे। भगवान श्री कृष्ण की मंद मुस्कान तथा सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जा सकती है, जो उनके ओठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाता है। वही मधुरता ध्वनि बनकर उनकी बांसुरी के छेदों से आकाश में व्याप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि के प्रभाव के संबंध में बताया गया है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण जब बंसी वादन करते हैं तो उनकी होठों की मुस्कान की किरणें जो कि उनके अधर अमृत में मिल जाती है कपूर के समान, और इस प्रकार जब भगवान कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं तो वो मधुरता बंसी ध्वनि के माध्यम से चारों ओर परिव्याप्त हो जाती है। से ध्वनि 14 के धाय अंड भेदी वैकुंठ जाय बले पैसे जगते रकानी सभा मातो यला करी बलात्कारे अनिधरी विशेषतः युवती रगणी। कृष्ण की बंसी की ध्वनि चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के भीतर बंसी ध्वनि करते हैं, किंतु उनके बंसी की ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ लोक तक जाती है। इस तरह यह ध्वनि सारे निवासियों के कानों में प्रवेश करती है। सभा माता अलकरी बलात्कार आने धरी, यह विशेष रूप से वृंदावन धाम में प्रवेश करती है, गोलक वृंदावन धाम में, और ब्रजभूमि की युवतियों के मनों को आकृष्ट करके उन्हें बलपूर्वक वहां ले जाती है जहां कृष्ण उपस्थित है। ध्वनि बड़ा उद्धत पतिव्रतार भांगे व्रत पति केवल हैते टानी आने वैकुंठेर लक्ष्मी गणे जय करे आकर्षणे तारा आगे के बागोपी गणे। कृष्ण की बंसी की ध्वनि बड़ी उद्धत है, अर्थात चपल है, उनके पतियों की गोदों से निकाल लेती है। उनकी बांसुरी की ध्वनि वैकुंठ, तो भला वृंदावन की असहाय युवतियों के विषय में क्या कहा जाए। तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि इतनी मधुर है कि ये वैकुंठ लोक में लक्ष्यों को भी आकृष्ट करती है। तो फिर वृंदावन की गोपियों के बारे में क्या कहा जाए। निबीक हसाय पति आगे गृह धर्म कराए त्यागे। तो भगवान कृष्ण की बंसी की ध्वनि स्त्रियों के
स्त्रियों के पतियों के समक्ष उनके अधोवस्त्र की गांठों को ढीला कर देती है। इस तरह गोपियां अपने घर का काम काज त्याग कर कृष्ण के समक्ष आने के लिए बाध्य हो जाती है। भले धरी आने कृष्ण स्थाने, लोक धर्म लज्जा पाय भय, सब ज्ञान लुप्त है, ऐसे नाचाए सब नारीगणे। इस तरह गोपियों का या नारियों का सारा सामाजिक शिष्टाचार, लज्जा तथा भय भाग जाता है। उनकी बांसुरी की ध्वनि सारी स्त्रियों को नचा देती है। कानेर भीतर वासा करे अपने ता सदा स्फुरे, अन्य शब्द नादे प्रवेशिते, आन कथा न सुने कान आन बलिते, बोलाय आन हे कृष्णेर बंशीरा चरिते। तो भगवान श्री कृष्ण की बंशी की ध्वनि एक पक्षी के समान ये कानों के भीतर प्रवेश करके वहीं निवास करने लगती है और संसार के कोई दूसरा शब्द या दूसरी ध्वनि कानों के भीतर प्रवेश करने नहीं देती है। अर्थात ये बंशी की ध्वनि हर समय कानों में गूंजती रहती है। आना कथा ना सुने कान, जिसके कारण दूसरी कथा कान नहीं सुन सकता। आना बलिते बोले आना, और ना ही किसी बात पर गोपियां एकाग्र कर पाती हैं अपने मन को। ये न तो कुछ सुन पाती है, न अपने मन को किसी विषय पर एकाग्र कर पाती है या समुचित उत्तर दे पाती है। यही कृष्ण बंशीर चरित है। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि के प्रभाव इस प्रकार है जो गोपियों के कानों में सदा सर्वदा प्रवेश करके वहां निवास कर लेती है और किसी ध्वनि को सुनने के लिए नहीं देती है, जिसके कारण गोपियां अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाती है। पुनः कहे बाह्य ज्ञाने आना कहते कहलु माने, कृष्ण कृपा तुम्हारो ऊपरे, मोर चित्त भ्रम करी निज ऐश्वर्य माधुरी, मोर मुखे सुनाय तुम्हारे। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बोलते हुए उनका बाह्य ज्ञान हुआ, क्योंकि अब तक वो भावावेश में थे, इसलिए कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में डूबे हुए थे। अब उनका बाह्य ज्ञान हुआ तो बाह्य चेतना प्राप्त करके उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा कि मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर अत्यंत कृपालु हैं, क्योंकि वो मेरे मन को भ्रमित करके उन्होंने अपना निजी ऐश्वर्य तथा माधुर्य को प्रकट किया। उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारी जानकारी के लिए मुझसे सुनवा दी। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य सागर में डुबकी लगा रहे थे, निमग्न थे। किंतु सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण उनके मुख से कहला रहे हैं। सनातन गोस्वामी आमी तो बाबुल आन कहिते आन कही, कृष्णेर माधुर्यामृत स्रोते जाई बही। तो चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूँ,
और इसलिए मैं कुछ कहना चाहता था तो कुछ और कह रहा हूँ। इसका कारण ये है कि भगवान कृष्ण के दिव्य माधुर्य के अमृत सागर की तरंगों द्वारा मैं बहाए लिए जा रहा हूँ, अर्थात मैं बह रहा हूँ। तबे महाप्रभु क्षणिक मौन करे रहे, मने एक करी पुनः सनातन कहे। तो इसके बाद से चैतन्य महाप्रभु एक क्षण तक मौन रहे और अंत में फिर अपने मन को संतुलित करके सनातन गोस्वामी से बोले, कृष्ण माधुर्यार महाप्रभुर मुखे, यह जय सुने से भाषे प्रेम सुखे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख में भगवान कृष्ण की माधुरी या कृष्ण का माधुर्य सुनकर जो व्यक्ति सुनता है चैतन्य महाप्रभु के मुख से कृष्ण के माधुर्य के संबंध में, तो अवश्य ही कृष्ण रहता है, कृष्ण प्रेम के सागर में वो तैरता रहता है। श्री रूप रघुनाथ पदे दास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए एवं उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। अब अध्याय 22 भक्ति की विधि। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं करुणार्णवम्, कला कलावयति गुढ़ेयं भक्तिर्येन प्रकाशिता। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर हैं। यद्यपि भक्ति का विषय अत्यंत गुह्य है, फिर भी उन्होंने इस कला के युग कलयुग में भी उसे इतनी सुंदरता से प्रकट किया है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत चंद्र की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय। एक कहिलु संबंध तत्वेर विचार, वेद शास्त्रे उपदेशे कृष्ण एक सार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन किया है। यही समस्त वेदों का विषय है। कृष्ण सारे कार्यकलापों के केंद्र है। एवे कही सुना विधेय लक्षण, जहाँ है ते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धना। अब तक मैंने कृष्ण के साथ संबंध के संबंध में कहा, अब अभिधेय के बारे में बता रहा हूँ। और जिस अभिधेय के संबंध में श्रवण करने से व्यक्ति कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र कहे, अतएव मुनिगण करिया छे निश्चय। तो सारे शास्त्रों में कृष्ण भक्ति को अभिधेय माना गया है, अर्थात कृष्ण को प्राप्त करने के लिए या कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये भक्ति ही कृष्ण की भक्ति ही अभिधेय माना गया है। तो इसलिए सारे संत पुरुषों ने यही निष्कर्ष निकाला है
श्रुतिर्माता पृष्ठादिशति भवदाराधना विधिं यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा भक्तिभागिनी पुराणाध्याये वा सहज निवहस्ते तदनुगा अतः सत्यं ज्ञातं मुराहर भवानेव शरणम्। जब वेदमाता अर्थात श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उसने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु है। तो ये मुनिगण भगवान से कह रहे हैं ये। तो जब वेदमाता अर्थात श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उसने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु है। इसी तरह श्रुति शास्त्रों के उपसिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहिन तुल्य अर्थात भगिनी के समान वही आदेश देते हैं। जो श्रुति आदेश देते हैं, स्मृति भी वही आदेश देते हैं कि भगवान कृष्ण ही सबके आराध्य प्रभु है। भ्रातृतुल्य पुराण अपनी माता के पदचिन्हों पर चलते हैं। तो वेद को माता कहा गया है, जिसको श्रुति भी कहा जाता है। स्मृति बहन के समान है और पुराण भ्राता के समान है। तो भ्रातृतुल्य पुराण अपनी माता के पदचिन्हों पर चलते हैं, अर्थात वेदों में जो कहा गया है उसी को स्वीकार करते हैं। हे मूर असुर के शत्रु, निष्कर्ष यह है कि आप ही एकमात्र आश्रय है। मैंने इसे तत्वतः समझ लिया है। अद्वैय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तारवस्थान। कृष्ण अद्वैय परम सत्य है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि वो एक है, किंतु अपनी लीलाओं के लिए अनेक विविध स्वांश तथा शक्तियों में प्रकट होते हैं। स्वांश विभिन्न स्वरूपे विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न विहार। कृष्ण अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। इनमें से कुछ स्वांश हैं और कुछ विभिन्नांश हैं। इस तरह वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक जगत तो वैकुंठ लोक है और भौतिक जगत विशाल ब्रह्मांड है, जिनकी अध्यक्षता ब्रह्मा करते हैं। स्वांश विस्तार चतुर्विह अवतार गण, विभिन्न सजीवतार शक्ति ते गणना। तो भगवान कृष्ण के स्वांश विस्तार, तो ये चतुर्विह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और जितने अवतार हैं, ये सब स्वांश विस्तार है। और विभिन्न जीव हैं जो भगवान की शक्ति माने गए, तटस्थ शक्ति। से विभिन्न जीव द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। तो जो विभिन्न जीव हैं जो भगवान की तटस्थ शक्ति है, ये जीव दो प्रकार के हैं, एक नित्य मुक्त और एक दूसरा नित्य बद्ध।
नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख, कृष्ण परिषद नाम भुंजे सेवा सुख। तो जो नित्य मुक्त जीव है, ये लोग नित्य प्रति भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति उन्मुख है, इसलिए उनको कृष्ण का पार्षद कहा गया है। और भगवान की सेवा करते हुए ये भगवान कृष्ण के सेवा सुख को आस्वादन करते रहते हैं। तो ये नित्य मुक्त जीव जो भगवान के धाम में रहकर भगवान की नित्य सेवा करते हैं, नित्य बद्ध कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। और जो नित्य बद्ध जीव है, ये कृष्ण से नित्य बहिर्मुख है, कृष्ण से विमुख है, और ये संसार में रहते हैं, भौतिक संसार में बद्ध रहते हैं, और तरह तरह के शरीर धारण करते हुए नरक की अवस्था या नरक यंत्रणा को भोग करते हैं। सेदो से माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिकादि तापत्रय तरे जारी मारे। तो जीव का ये दोष है, क्या दोष है? कि कृष्ण के प्रति बहिर्मुख होना, कृष्ण के प्रति विमुख होना, यही जीव का दोष है, जिसके कारण माया पिशाची जीव को दंडित करती है। और किस प्रकार दंडित करते हैं? न 3 प्रकार के दुख देकर, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख देकर। काम क्रोधेर दास तारो लाठी खाए, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए। तो ये नित्य बद्ध जीव जो कृष्ण से विमुख है, जिसके कारण, इस दोष के कारण वो मायाग्रस्त हो जाता है और इस भौतिक संसार में भौतिक शरीर ग्रहण करता है। तो ये माया क्या करती है उसके साथ? क्योंकि जीव कृष्ण से विमुख होने के कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से युक्त होता है, उसका वशीभूत होता है, जिसके कारण माया देवी उसको लाठी मारती रहती है। और इस प्रकार जीव इस भौतिक संसार में त्रिताप के माध्यम से दुख भोग करता रहता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख। तो आध्यात्मिक दुख मन और शरीर से उत्पन्न दुख, और आदि भौतिक दुख जो अन्य प्राणियों से जो दुख हमें कष्ट प्राप्त होता है, और आदि दैविक दुख जो दैवी दंड है, जैसे महामारी, अभी कोरोना महामारी चल रहा है, और आंधी तूफान बाढ़ भूकंप, ये सब दैवी दंड है। तो बहुत बद्ध जीव इस भौतिक संसार में कृष्ण विमुख होने के कारण ये दंड भोग करते रहते हैं माया के द्वारा। किंतु इन संसार के दुखों से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि जब भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तो इस प्रकार भौतिक संसार में बार बार शरीर धारण करते हुए, बार बार जन्म ग्रहण करते हुए, संसार का कष्ट दुख भोग करते हुए, यदि सौभाग्यवश किसी जीव को साधु वैद्य मिल जाता है, अर्थात इस प्रकार रोगी वैद्य के पास जाता है और वैद्य
दवा औषधि देकर उसको ठीक करता है, उसके रोग को ठीक कर देता है। तो उसी प्रकार ये जो भव रोग है, ये संसार का रोग है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो भोग की कामना है, ये भव रोग कहा गया है। कृष्ण को भूलकर, कृष्ण बहिर्मुख होकर जो भोग की कामना है, ये भव रोग। और इस रोग को ठीक करने के लिए वैद्य की आवश्यकता है, किंतु ये उसको ठीक नहीं कर सकता। तो ये साधु वैद्य की आवश्यकता है। तो ये साधु वैद्य कौन है? जो कृष्ण का भक्त है, क्योंकि केवल कृष्ण का भक्त ही साधु पदवाच्य है। साधुरेव समन्तव्य अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते मां अनन्यभाक्। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य रूप से मेरा भजन करता है, ना अन्य अन्य, केवल मेरा ही भजन करता है, साधुरेव समन्तव्य, वही वास्तविक साधु है। तो ऐसे साधु वैद्य किसको यदि मिल जाए, सौभाग्यवश इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, तब कोई संसार के कष्ट से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त हो सकता है। तारा उपदेश मंत्रे पिशाचे पलाय, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो जिस प्रकार किसी को कोई प्रेत, भूत प्रेत लगते हैं लोगों को, तो उस समय वो व्यक्ति अपने को भूल जाता है वो कौन है। जिस पर प्रेत सवार हुआ है, वो व्यक्ति उस समय भूल जाता है कि वो कौन है। वो प्रेत जैसा बोलेगा वो वही कहेगा। तो आत्मविस्मृति होती है प्रेत सवार होने पर। और उस प्रेत को भगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो कोई मंत्र पाठ करके उस भूत को या प्रेत को भगा सकता है, तब जाकर व्यक्ति पुनः अपनी स्थिति में आ सकता है। उसी प्रकार इस भौतिक संसार में जीव अपने को भूल गया है, अपना जो संबंध है कृष्ण के साथ उसको भूल गया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूँ, इस संबंध को भूल गया है। क्योंकि वो माया पिशाची भूत उस पर सवार हो गया। तो ये पिशाची रूपी जो माया है, सवार होने के कारण वो अपने को भूल गया है। और इस माया पिशाच से मुक्त होने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो ये मंत्र क्या है? तारो उपदेश मंत्र पिशाची पलाय। जो साधु वैद्य हैं वो जो मंत्र देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र देते हैं और मंत्र के साथ साथ कुछ विधि पालन के लिए उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश रूपक जो मंत्र है, तो इन मंत्रों के द्वारा ये माया पिशाची भाग जाती है और वो जीव कृष्ण भक्ति को प्राप्त होता है। और कृष्ण भक्ति को प्राप्त होने के कारण कृष्ण के निकट पहुंच जाता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कामादिनं कति न कतिथा पालिता धन्यदेशात्
तेषां जाता मयि न करुणा नात्र पानोपसन्ते उस्तुर्जयिता नथ यदुपते साम्प्रतं लब्धबुद्धि त्वामायतः शरणं अभयं मां नियुक्ष्यात्वं अधस्य। ये प्रभुपाद का बहुत प्रिय श्लोक है। प्रभुपाद बहुत बार श्लोक को कहते हैं। तो इसमें ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें जो जीव है, बद्ध जीव, ये अपने इंद्रियों को और इंद्रियों की वासनाओं को संबोधित करते हुए जीव कहता है कि कामादीनां कतिधा पालिता दुर्निदेश। तो हमने काम आदि अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि जो हमारे हृदय में स्थित है वासना है, उनका आदेश मैंने कई बार पालन किया है और ये आदेश दुर्निदेश है। तो ये बुरा आदेश है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का जो आदेश है ये बुरा आदेश है। इसके पालन करने से कोई व्यक्ति दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु अधिक दुख भोग सकता है। इसलिए इनके आदेशों को पालन करना ये बुरा आदेश कहा गया और ये मूर्ख व्यक्ति ही इनके आदेशों का पालन कर सकता है। किंतु जो वास्तविक बुद्धिमान है ये इस पर विचार करेगा। तो जीव विचार करके कहता है कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर्य हैं, इनके बुरे आदेशों को मैं कितने जन्मों से पालन करते आ रहा हूं। तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपानोपसन्ते। किंतु ये मेरे जो स्वामी हैं काम, क्रोध आदि, इनका मेरे ऊपर कभी दया उत्पन्न नहीं हुई। मैं इतने समय से, इतने जन्मों से इनका आदेश पालन करते आ रहा हूँ, इनको प्रसन्न करने के लिए, काम वासना को प्रसन्न करने के लिए, क्रोध को प्रसन्न करने के लिए, लोभ को प्रसन्न करने के लिए, मोह को प्रसन्न करने के लिए, मद को प्रसन्न करने के लिए, मात्सर्य, ईर्ष्या को प्रसन्न करने के लिए मैं इतने जन्मों से इनका आदेश पालन करते हुए काम करते आ रहा, फिर भी इनकी मेरे ऊपर दया नहीं आई, जिसके कारण तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपा नोपशांति। तो इनकी तो मेरे ऊपर दया नहीं आई और मैं भी ऐसा हूं कि मुझे भी लज्जा नहीं आई इनके आदेशों का पालन करते हुए। और हाँ, और न तो मैं इनके आदेश को पालन करने के स्थान पर इनको त्यागने की इच्छा भी मेरे मन में उदय नहीं। उत्सुजतान अथ यदुपते सांप्रतम लब्धबुद्धि। तो जीव प्रार्थना करता है भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, अब मुझे आपकी कृपा से थोड़ी बुद्धि प्राप्त हुई है। अब तक तो मैं मूर्ख था, इसलिए इनका आदेश पालन कर रहा था और कष्ट भोग कर रहा था। अब मुझे थोड़ी बुद्धि उत्पन्न हुई है, इसलिए
मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, उच्चजेतानाथ यदुपते संप्रति। अब मेरी बुद्धि उत्पन्न होने के कारण अब मैं इनका आदेश पालन नहीं करने के लिए हमने निश्चय किया है कि बहुत हो गया इनका आदेश पालन करते रहे इतने जन्मों से, और इसके कारण कष्ट भोग करना पड़ा। तो हे कृष्ण, हे जदुपति अर्थात यदुओं के नाथ, अब मेरी बुद्धि का उदय हुआ है, इसलिए मैं इनका आदेश अब पालन नहीं करूंगा। तो अमायतः शरणं अभयम्, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आपकी शरण में आया हूं। मां नियुक्त आत्मदास्य, इसलिए आप कृपा करके मुझे आपकी सेवा में लगा लीजिए। जीव प्रार्थना करता है। कृष्ण भक्ति हय विधेय प्रदान, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म जोग ज्ञान। तो कृष्ण भक्ति जो है, ये कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो विधियां हैं उनमें से ये प्रधान विधि है। और जो कर्म योग और ज्ञान की बात कही गई है मुक्ति के लिए, इस मार्ग में व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक ये कर्म ज्ञान और योग भक्ति से युक्त नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि कर्म योग ज्ञान ये भक्ति के मुख का निरीक्षण करते रहते हैं, भक्ति की ओर देखते रहते हैं। यही सब साधनेर अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना ताहा दिते नरे फल। तो कर्म ज्ञान और योग ये जो साधन है, इसका फल तो अति तुच्छ है, और कृष्ण भक्ति के बिना इस मार्ग में भी व्यक्ति फल को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात कर्म मार्ग में सफल नहीं हो सकता, ज्ञान मार्ग में सफल नहीं हो सकता, या योग मार्ग में सफल नहीं हो सकता कृष्ण भक्ति के बिना। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितं, न शोभते ज्ञानं अलं निरञ्जनं। कुतः पुनः शश्वत भद्रं ईश्वरे, न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम्। जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे रहता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित नहीं होता, तो यह भौतिक मल से रहित होते हुए भी अधिक सुंदर नहीं लगता। तो यद्यपि कोई दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो भी जाता है, किंतु उसमें यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो ये ज्ञान उसको शोभा नहीं देता। तो फिर सकाम कर्म का क्या लाभ, जो प्रारंभ से कष्टप्रद और क्षणिक है, यदि ये भगवान की भक्ति में सेवा में काम नहीं आते। तो जो लोग सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं, तो कर्म में तो कष्ट उठाना ही पड़ता है, और कर्म भी जो है क्षणिक है, यदि वो भक्त भगवान की सेवा में नहीं लगते। भला वे किस तरह अत्यंत आकर्षक हो सकता है। अर्थात कर्म और ज्ञान भक्ति के बिना आकर्षक नहीं हो सकते। तपस्विना दान परायशस्विना मनस्विना मंत्र विदसु मंगला, क्षमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो दान में अपना सर्वस्व दे डालते हैं, जो अपने पुण्य कर्म के लिए प्रसिद्ध है,
जो ध्यान तथा ज्ञान में लगे हैं और जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में पटु हैं, वे यदि अपने कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करते तो वे कोई शुभ फल नहीं प्राप्त कर पाते, भले ही ये पुण्य कर्मों में क्यों न लगे हो। अतएव मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी महिमा सदैव कल्याणप्रद है। केवल ज्ञान मुक्ति दिते नरे भक्ति विने, कृष्ण मुखे से मुक्ति है बिना ज्ञाने। भक्ति के बिना कोरा ज्ञान मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई भगवत भक्ति में लगता है तो वह ज्ञान के बिना भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रेया स्मृतिं भक्तिं दस्यते विभो क्लिशन्ति जय केवल बोधलब्धये, तेषामसौ क्लेशलयैव शिष्यते नन्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनम्। हे प्रभु, आपकी भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई केवल ज्ञान के लिए या यह समझकर कि ये सारे जीव आत्माएं हैं और यह जगत मिथ्या है, इसका परित्याग कर देता है तो उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। मात्र कष्टप्रद तथा अशुभ कर्म ही उसके हाथ लगते हैं। उसका प्रयास चावल से रहित भूसी को पीटने जैसा है, उसका प्रयास निष्फल हो जाता है। दैवी है सगुणमयी मम माया दुरत्यया, मामये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति का अतिक्रमण कर पाना कठिन है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरी माया शक्ति को अतिक्रमण करना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वही इस माया शक्ति को आसानी से पार कर सकता है। कृष्ण नित्य दास जीव तहाँ भूले गल, यही दोषे माया तार गलायो बंधिल। तो जीव माया की जंजीर से, माया के जंजीर के द्वारा गले से बंधा हुआ है, क्योंकि वो भूल गया है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रा सेवन, माया जाल छुटे पायो कृष्ण रा चरण। यदि बद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है और साथ ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो और उनकी सेवा करता है तो वह माया के जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने के लिए योग्य हो सकता है। तो माया के बंधन से छूटने के लिए यही उपाय है कि कृष्ण की सेवा और गुरु की सेवा और गुरु के उपदेशों का पालन। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरवे पड़ी मजे। तो 4 वर्णाश्रम संस्था जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो इन वर्ण और आश्रमों के विधि विधान होते हैं। तो यदि कोई अपने आश्रम के विधि विधानों का अच्छी तरह पालन करता है किंतु कृष्ण का भजन नहीं करता है
तो अपने वर्ण या आश्रम के कर्म का अच्छी तरह पालन करने पर भी वो रौरव नरक को प्राप्त होता है कृष्ण भजन के बिना। इसका अर्थ है केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। संसिद्धि हरितोषणम इसलिए कहा गया कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना यही जीवन की सिद्धि है। तो इसलिए भक्ति के बिना केवल ये सब पालन करना ये जीव को भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। वो भौतिक जीवन के नारी की अवस्था को भोग करता रहता है, क्योंकि वो कर्म बंधन में बनता है और कर्म का फल उसको भोग करना पड़ता है। मुखावहुरुपादेभ्य पुरुषाश्रमैष चत्वारो जंगिरे वर्णा गुणैर्विप्रादया पृथक्। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, इसी तरह उनकी बाहों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उनकी कमर से वैश्य निकले और उनके पांव से शूद्र निकले। ये चारों वर्ण तथा इनके चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास मिलकर मानव समाज को पूर्ण बनाते हैं। येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवं ईश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यः। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों तथा आश्रमों में अपना औपचारिक स्थान बनाए रखता है किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने अहंकार पूर्ण उच्च स्थान से गिर जाता है और नरकीय स्थिति को प्राप्त होता है। मायावादी ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करे माने वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न है कृष्ण भक्ति बिना। तो जो मायावादी ऐसा ज्ञानी है वो अहंकार वश सोचते लगते हैं कि वो जीवन मुक्त है, वो जीवित रहते हुए भी मुक्त स्तर को प्राप्त हुए। किंतु जब तक वो कृष्ण भक्ति का आचरण नहीं करते हैं तब तक उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी संप्रदाय में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हैं जो अपने को मुक्त मानते हैं और अपने आप को नारायण भी मानते हैं, किंतु जब तक ये कृष्ण भक्ति में नहीं लगते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। यन्निरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनं स्तयस्तभावात् अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यदो अनादृतयुष्मदङ्ग्रे। तो हे कमल नेत्र, जो अपने आप को इस जीवन में मुक्त मानते हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य ही अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। यद्यपि वे कठिन तपस्या करते हैं और उच्च आध्यात्मिक पद अर्थात निराकार ब्रह्म साक्षात्कार का पद प्राप्त करते हैं, किंतु पुनः नीचे गिर जाते हैं क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने की उपेक्षा करते हैं। कृष्ण सृज सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्णता नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, इसलिए जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं है और जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ माया का अधिकार।
विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इच्छापथे मुया भीमोहितादि कथन्ते ममाहम् इति दुर्धिया। कृष्ण की बहिरंगा मोहक शक्ति जो माया कहलाती है, कृष्ण के समक्ष खड़े होने में हमेशा उसी तरह लज्जित होती है जिस तरह अंधकार सूर्य प्रकाश के समक्ष रहने में लज्जित होता है। अर्थात सूर्य प्रकाश के सामने जिस प्रकार अंधकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के सामने उनकी बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। किंतु माया उन अभागे व्यक्तियों को मोहग्रस्त कर लेती है जिनमें बुद्धि नहीं होती। अर्थात जो माया के वशीभूत हैं, ये मानना चाहिए कि उनमें बुद्धि नहीं है, और जिनमें बुद्धि है वो माया के वशीभूत नहीं होते। बस ये केवल यही से सोचते हैं कि भौतिक संसार उनका है और इनके भोक्ता है। ये माया के वशीभूत होकर, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि भौतिक संसार हमारा है और हम ही इसके भोक्ता हैं। कृष्ण तुम्हारहूँ यदि बले कवार, माया बंध कृष्ण तरे करे पार। तो यदि जीव किसी कारण उसमें सद्बुद्धि का उदय होता है और एक बार वो भगवान कृष्ण के सामने ये बोल देता है कि हे कृष्ण, मैं आपको बहुदिन से भूल गया था, जिसके कारण संसार का कष्ट भोग कर रहा था, और अब मुझे सद्बुद्धि का उदय हुआ है, आज से मैं आपका हूं। तो इस प्रकार यदि वो शरण ग्रहण करता है भगवान कृष्ण के चरणों में, तो माया बंध है तो कृष्ण तार करे पार। तो कृष्ण भगवान उसको तुरंत माया बंधन से मुक्त कर देता है। शक्रदेव प्रपन्नोऽयं तवास्ति इति च याचते, अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्येतद्व्रतं मम। ये रामायण का श्लोक है। इसमें भगवान रामचंद्र ने कहा था, विभीषण जब आए थे उनकी शरण ग्रहण करने के लिए, तो दूसरे लोग मना कर रहे थे भगवान रामचंद्र को कि विभीषण को शरण मत दीजिए, ये रावण का भाई है। किंतु भगवान कृष्ण रामचंद्र ने कहा कि मेरा व्रत ये है कि यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हूं, और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूं और वो उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। तो जो भगवान से प्रार्थना करता है निष्ठा पूर्वक, हे प्रभु, आज से मैं आपका हूँ, आपके चरणों में आश्रय ग्रहण करता हूँ, तो भगवान उसको ग्रहण करता है, अपने चरणों में आश्रय देता है, जिससे कि वो सदैव सुरक्षित रहता है माया के प्रभाव से। भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि है, गाढ़ भक्ति योग्य तबे कृष्ण रे भजे। तो यदि कोई भोगी है भक्ति और कोई मुक्ति कामी है या कोई सिद्धि चाहता है, तो वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यदि कदाचित उनमें सुबुद्धि का उदय होता है, तो ये लोग
भगवान कृष्ण की गाढ़ भक्ति अर्थात निष्ठा पूर्वक भक्ति आचरण करके भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जयते पुरुषं परम। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ ना चाहता हो, अथवा भगवान से तादात्म्य चाहता हो, वो तभी बुद्धिमान होता है जब वो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। ठीक है, आज यहीं रखें। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि। श्रीमद् भक्ति गौर महाराज की जय। बहुत